हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज का जो हेडिंग मैंने दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल ऑल अपकमिंग ऑड सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। इस पे एक बंदा है जो बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इसलिए है कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिकल डिग्री कोर्स हो या डिप्लोमा कोर्स हो, फिर बैकलॉग हो, ऑफलाइन क्या होगा, फिर रेगुलर क्या होगा। इसके चलते जो 2021 में मार्च के अंदर जो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, बहुत सारा क्वेश्चंस है एंड स्टूडेंट्स आर रियली गेटिंग पजल्ड। क्योंकि जब कोई एक न्यूज़ को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरा एक न्यूज़ आके उन लोगों के सामने ऐसे हाजिर हो रहा है, तो दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, राइट। मैं मानता हूँ, लेकिन इसके चलते मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आपके मन में बहुत सारा सवाल है, ज़रूर है। तो उस जो सवाल्स है, यानी कि नंबर ऑफ सवाल्स सीरीज़, तो उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा क्या कहें, इन शॉर्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में कौन कौन सा सवाल है। तो ये जो पहला वाला है, इससे ही ले लेते हैं। पहले तो देखिए, ये हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने ये अनाउंस किए थे 3 फरवरी कि प्रैक्टिकल क्लास जो है नहीं होगा, यानी कि प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम्स नहीं होगा, ये कहा गया था। वो वीडियो फुटेज में भी वही दिखा रहा है और आप लोग जाके देख सकते हैं, ये नया कुछ नहीं है। और मैं भी नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर बोर्ड्स हैं, जैसे कि डिप्लोमा में, यहाँ पे आप वो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एग्ज़ाम्स को मत काउंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि वो दो अलग चीज़ है और बाद में जाके एग्ज़ाम होगा। तो ये छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम और स्टेट काउंसिल्स जितना सारा है जहाँ पे डिप्लोमाज होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी लेवल का जो डिग्री है, स्टूडेंट्स वहाँ का बहुत सारा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक के बाद एक जो ऑफिस ऑर्डर के नाम पे जो नोटिफिकेशन बहुत सारा चैनल दिखा रहा है, और मैं भी एक दिखाया हूँ। तो ये सही है या गलत है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मंडे को शायद जैसे कि पॉलिटेक्निक का एक नोटिस आप लोग बहुत ही चर्चे में है कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर डी फार्म कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा इन एनी अदर कोर्सेज कर रहे हैं, उन लोगों का जो है कि 18 तारीख से उन लोगों का क्लास फिजिकल जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, यानी कि उन लोगों का प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होने को जा रहा है। ऐसा कुछ उसमें कहा गया है, अभी होगा कि नहीं ये बात का चीज़ है। लेकिन जब ये सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, तब स्टूडेंट्स आर गेटिंग रियली पजल्ड, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि देखिए, वेट एंड वॉच, ये प्रोसेस करने के अलावा आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वेट कीजिए और फिर वॉच कीजिए इसको कि आगे क्या होता है। फिर दूसरा जो सवाल है, देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कह देता हूँ आप लोगों को कि देखिए, शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल जो है, ये सब्सक्राइबर्स जो ग्रुप है, आप फेसबुक में भी ये सब्सक्राइबर ग्रुप मैंने कर दिया है क्रिएट, और ट्विटर में भी क्रिएट कर दिए हैं और टेलीग्राम में भी कर दिए हैं। हाँ, बहुत सारा स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो आप किस खुशी में अभी तक वेट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आपने आप बात कीजिए। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा कोई फोरम नहीं है, पिटिशन डालने के लिए कोई फोरम नहीं है। अगर पिटिशन डालने के लिए आपको कुछ करना है, तो दूसरा सारा बहुत सारा है यूट्यूबर्स, उसके पास जाइए। यहाँ पे आप अपना जो क्वेश्चन है वो उठा सकते हैं, आप लोग अपने बीच डिस्कशन कर सकते हैं बस। लेकिन यहाँ से कोई आंदोलन नहीं होगा, मैं पहले ही कह देता हूँ, क्योंकि वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आर रियली वेरी कंसर्न्ड अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स एंड दे आर रियली गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तो ये मेरा आप लोगों से कहना है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए अगर आपको लगता है तो। लेकिन चलिए, इसके बाद जो आते हैं कि आज एक फिर से एक सर्कुलर, आप कह सकते हैं ये सर्कुलर कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि एक अनसॉलिसिटेड, जैसे कि लास्ट दिन में हमने देखे थे पॉलिटेक्निक के बारे में एक अनसॉलिसिटेड जो ऑर्डर दिखाया था, उसके साथ ये भी एक अनसॉलिसिटेड ऑर्डर है।
ऑर्डर फॉर्म है जो डिफरेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया है। मैं बात करूंगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो नोटिस यानी कि जो ये नोटिस कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक इसको नोटिस करने के लिए राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियली नहीं आया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पे, ये जो डेट दिया हुआ है 12 फरवरी 2021, यहाँ पे 12 जो है उसका 2 पेन से किया गया है, यानी कि पेन से चेंज किया गया है। ये क्या है पता नहीं मुझे, ये तो ये एक मुझे लगा इसको हाईलाइट करने के लिए। फिर दूसरा ये फर्स्ट जो बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 ऑनर्स जनरल मेजर, ये आप लोगों को शायद बहुत सारा चैनल दिखा चुका है, घिसा पिटा है, लेकिन ये वाला हाईलाइट करना था मुझे, क्योंकि ये पेन से चेंज करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी देगा क्या, तो थोड़ा इसका शायद नेक्स्ट वर्जन आएगा अगर होता है तो दूसरा वाला जो पॉइंट मैं रेज करना चाहूँगा आप लोगों को, वो तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये डेट फेट तो आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ये देखिए यहाँ पे ये एक लिखा हुआ है डबल स्टार्ट देखे, नॉट एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट बीकॉम सेमिस्टर 1, यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ एग्जामिनेशन 2020। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो लोग एक बार दे चुके हैं ये बैकलॉग उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ही निकलता है। लेकिन अगर ये ओरिजिनली आए तो इसके चलते जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स था उन लोगों का प्रैक्टिकल जो स्टार्ट हुआ था, प्रैक्टिकल अभी क्या हुआ, अभी ठप पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो फिर क्या होगा आगे, कि ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे जा चुका है, और जाने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी को पूछा भी गया है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक जवाब रेडी करके दिए है। तो अभी देखते हैं उसका क्या हल निकलता है। तो स्टूडेंट्स जिस कगार पे थे अभी भी उसी कगार पे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी प्रैक्टिकल जैसे कह दिए कि नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर कॉलेजेस, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो कराने के लिए है वो प्रैक्टिकल होगा। तो ये अभी तक क्लियर है। तो अभी इसके बाद जो आ रहा है, ये जो पॉलिटेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये भी किसी भी वेबसाइट में नहीं है, क्योंकि स्टेट काउंसिल का जो वेबसाइट होता है वोकेशनल एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट में, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, यहाँ वहाँ पे भी ये ऐसा कुछ नोटिस अभी तक नहीं है। तो बाद में ये मंडे को आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, आ जाए तो फिर एक कन्फ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल होगा और फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कोई आंसर इसमें तो नहीं है। तो फिर अभी अ, ये जितने सारे सवालात हैं, ये सवालात जैसे कि आप अगर अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखे हैं सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 20 मार्क्स का एग्ज़ाम, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खुलासा करके बता नहीं गया है कि 20 मार्क्स ये एग्ज़ाम जो है ये एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर कैसे होगा, या फिर एमसीक्यू के नाम पे शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसका भी कोई जवाब नहीं है, ठीक है। एनबीयू यानी कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी एक अलग ही डिसीजन लिए हैं, जैसे कि असेसमेंट बेस्ड वो लोग करेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कैसे और क्या वो पता चलेगा उन लोगों को उस पर्टिकुलर डेट पे, और उन लोगों को यानी कि 15 मार्च को उन लोगों को पता चलेगा। फिर उसके बाद 23 मार्च तक उन लोगों के पास टाइम है सबमिशन करने के लिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आगे जाते हैं तो डेट देख के ये अंदाज़ा लग जाता है कि जैसे कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर जो है उन लोगों का पहले हो जाएगा, और फिर उसके बाद यानी कि 8 तारीख के बाद चांस है फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन में स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल या बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कौन सा मेथड में होगा, क्योंकि कोई भी मेथड अभी कहा नहीं गया है। अभी चले आते हैं देखिए
दूसरा बाकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कि मकाउत के बारे में आप ले सकते हैं, कोल्लन यूनिवर्सिटी के बारे में, ऐसा जितने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोग अभी तक कोई खुलासा करके नहीं बताए हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के जो एग्ज़ाम है। देखिए एक बात मैं कह देता हूँ, देखिए बहुत सारा चीज़ आप लोग सुनेंगे, शायद सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए तो प्रिपरेशन लीजिए। ये अगर आपको लगता है, क्योंकि प्रिपरेशन के बिना आपका कुछ होगा नहीं। तो आपको शायद ये लग रहा है मैं आप लोगों को सामने बैठ के ज्ञान झाड़ रहा हूँ, लेकिन ये बात बहुत सही है। देखिए मेरा आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कीजिए, और ये क्या बाकी जो सारा है ना, बहुत सारा जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या कैमरा ऑन होगा, क्या फिर और प्रॉब्लम भी कुछ लोग बता रहे हैं, मेरे पास लैपटॉप में नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, तो क्या होगा। मतलब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मोबाइल में भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर उस मेथड में होता है तो। और अगर कोई दूसरा असेसमेंट जैसे पहले हुआ था वैसा मेथड होता है तो फिर तो इसका कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसा कोई डिसीजन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया हुआ है, वेबसाइट में भी कुछ भी नहीं है अभी तक। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं आता है, प्लीज़ अपना जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, अपना जो फिज़िकल हेल्थ है उसको भी बरकरार रखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे अपडेट मिलता जाएगा वैसे वैसे अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूँगा। और एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों को कि मैं जब कोई अपडेट आप लोगों को देता हूँ, अगर वो ठोस होता है तभी मैं कहता हूँ कि ये नोटिस है या फिर ये ऑर्डर है। इसके अलावा जो बाकी जो है उसको लेके आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब जैसे कि ये वाला या फिर ये वाला, हाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला ये वाला अभी तक नहीं आया हुआ है। शायद सच हो सकता है, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर करना है। जिस यूनिवर्सिटी से भी आप हो, वर्धमान से हो, विद्यासागर यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो ग्रुप्स जो मेरा मैंने दिखाया आप लोगों को, तो ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में मैं शायद पूरा लिंक ना दे पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें पूरा लिंक रहेगा। तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ग्रुप में जाके बात कीजिए तो थोड़ा हल्का लगेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ से कोई भी आंदोलन नहीं होगा। मैं साफ साफ कह देता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जो यूनिवर्सिटी है, जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हित पे काम कर रहे हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट्स, जितना सारा स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये आंदोलन के नाम पे बेकार का यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब और उन लोगों को का जो नेचुरल प्रोसेस है कोर्स ऑफ एक्शन, उसको डिस्टर्ब करना प्लीज़ बंद कीजिए। ये मेरा तहे दिल से आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है। तो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर लगता है आपको कि ये बंदा सही बोल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।